नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, एक कहावत है कि मूर्खों के सींग नहीं होते और वो दिखाई नहीं देते। मूर्ख दरअसल हम और आप जैसे ही लोगों में से होते हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं देते। और दिखाई वो पता तब चलता है जब उनकी मूर्खतापूर्ण हरकतें सामने आती हैं। तो ऐसे मूर्ख तो पृथ्वी पर कोने कोने में मिल सकते हैं। भारत में भी ऐसे मूर्खों की संख्या निश्चित तौर पर ठीक ठाक होगी। लेकिन पाकिस्तान की यदि बात करें तो पाकिस्तान शायद मूर्खता का कोई नया रिकॉर्ड बना दे। पाकिस्तान में शायद ही ऐसा कोई इलाका, गली मोहल्ला हो जब मूर्खों की पूरी जमात की जमात मौजूद नहीं हो। और मूर्खता की हद यह है दोस्तों कि उनके अंदर विवेक नाम की, तर्क शक्ति नाम की कोई चीज ही नहीं बची है। और उनको वहाँ के जो मुल्ला मौलवी हैं वो बहुत ही आसानी से मूर्ख बना के अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, उनका जबरदस्त तरीके से शोषण कर रहे हैं। और अभी जो ताज़ा नया मूर्ख बनाने का मामला आया है पाकिस्तान के मुसलमानों को, वो उनके मुल्ला मौलवियों द्वारा, वो नया मामला ये है कि जो इजराइल और ईरान का जो युद्ध हुआ, जो युद्ध ट्रंप के हस्तक्षेप के बाद शायद स्थगित हो गया है, युद्ध समाप्त की घोषणा ट्रंप ने करवा दी थी। तो उस पर वहाँ के एक मुल्ला मौलवी भाषण दे रहे हैं, धार्मिक तौर पर उन्माद पैदा कर रहे हैं, लोगों के अंदर जुनून पैदा कर रहे हैं, कट्टरपन पैदा कर रहे हैं। कैसे कट्टरपन पैदा कर रहे हैं? वो उनको कह रहे हैं कि अब जो है हमको वहाँ इजराइल के खिलाफ जंग में चलना है। और जंग में चलना कैसे है? जो बख्तर बंद हैं पुराने, जो पुराने उनके लिबास हैं, पुरानी टोपियाँ हैं, जो तलवार हैं, उनके जरिए वो वहाँ जंग लड़ेंगे। आप ये देखिए, इसी तरह का मैं आपको बताता चलूँ, पहले भी एक वीडियो इस तरह के वहाँ पर वायरल हुए थे जब इजराइल ने हमास के खिलाफ फ़लस्तीन में जंग शुरू करी थी। और तब भी वहाँ पर ऐसी ही नौटंकी देखने को मिली और लोग वहाँ पर तालियां बजाते हैं ऐसी बातों को सुनकर। ये सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है। मतलब पूरी आवाम को उन्होंने जाहिल बना के रख रखा है। उनकी सोचने समझने की क्षमता, तर्क शक्ति जो है वो विलुप्त हो गई है। वो बिल्कुल ऐसे हैं जैसे कोई जंगल में कोई आदिवासी वो रहते हों और उनको केवल पेट भरने से मतलब है और बच्चा पैदा करने से मतलब है। इसके अलावा शायद उनका मानसिक विकास दोस्तों बिल्कुल शिशु की तरह है। उनका जो बौद्धिक आईक्यू है जिसको कहते हैं, वो बिल्कुल एक बच्चे की तरह है। वो मंद बुद्धि बच्चे टाइप व्यवहार करते हैं। और वहाँ की आवाम को वहाँ के जो मुल्ले मौलवी हैं वो इसी तरह बहलाते फुसलाते हैं। पाकिस्तान में आप जानते हैं कि बहुत बुरा हाल है। 26 बार पाकिस्तान आईएमएफ से कर्ज ले चुका है। यदि एक बार भी कर्ज नहीं मिले तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाए, पूरी तरह पाकिस्तान घोषित तौर पर कंगाल हो जाए। वैसे तो वो कंगाली के मुहाने पर ही खड़ा है, उसके आसपास ही है। पूरी तरह बदहाल और बर्बाद हो चुका है पाकिस्तान। आपको मैं याद दिलाता चलूं, जब भारत ने गगनयान मिशन छोड़ा था चंद्रयान के लिए, चंद्रमा के लिए, और चंद्रमा के साउथ पोल पर जहाँ पर सफल लैंडिंग इसरो ने कराई थी, उस पर भी पाकिस्तान के मुल्ला मौलवियों के बड़े विचित्र, ऐसे विचित्र विचित्र उनके बयान आए, उनके वीडियो आए कि आपको देख देख के दोस्तों हंसी आ जाए। मतलब ऐसी उनकी मूर्खतापूर्ण बातें, मूर्खतापूर्ण उनके तर्क कि मतलब आप सोच नहीं सकते कि जो देश भारत के साथ साथ 70-75 साल पहले आज़ाद हुआ, वहाँ के लोगों की मानसिक हालत क्या है। पूरा का पूरा पाकिस्तान पागल खाना नजर आता है दोस्तों। उनकी बातें सुने आप, वहाँ के जो उलेमा हैं, जो धार्मिक नेता हैं, जो जो वहाँ पर इन सब चीज़ों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उनकी बातें यदि आप सुन लें तो आप अपना सिर धुन लें। ये पाकिस्तान की आवाम की हालत हो चुकी है। बिल्कुल जाहिल पाकिस्तान की आवाम है। शिक्षा का, सामाजिक चेतना का, विज्ञान का उनसे दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं है। अब ये जो भाई साहब हैं, ये जो एक मैं आपको इस वीडियो में आगे दिखाऊंगा, वो वीडियो मैंने पाकिस्तान से लिया है, तो आप आखिर तक इस वीडियो को देखिए। वो श्रीमान कह रहे हैं कि वो जंग लड़ने जाएंगे इजराइल के खिलाफ घोड़े पे बैठ के, तलवार लेके। आप बताइए, इजराइल ने अपने जो मिसाइलें हैं उनके जरिए पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों पर हमला करके उनको ध्वस्त कर दिया, उनको बर्बाद कर दिया।
उनके सर्वोच्च कई कमांडर उनके और जो परमाणु वैज्ञानिक थे, वो जब मीटिंग कर रहे थे नीचे अंदर जमीन के अंदर कम से कम 1 किलोमीटर नीचे, वो वहां पर मारे गए, मिसाइलों ने हमले किए। और इजराइल और ईरान की दूरी भी हजारों किलोमीटर है, ये वो दूरी भी कोई कम नहीं है। तो ये अब जो है वो बहादुर लोग जो है घोड़े पे जाएंगे, मतलब आवाम को कौन सा चूर्ण बेचा जा रहा है, और केवल अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपना दबदबा कायम करने के लिए, लोगों का शोषण हर तरह से करने के लिए, वहाँ के मुल्ले मौलवी और मदरसे किस तरह बदनाम हैं, बच्चों का यौन शोषण करने के लिए, इस बात से सब वाकिफ हैं, सब जानते हैं। तो मैं आप ज़्यादा लंबी बात नहीं करके अपना विश्लेषण यही समाप्त करता हूँ। इसी मुद्दे को लेकर मेरा आज का विश्लेषण है कि पाकिस्तान के अवाम की जो जहालियत है वो किस हद तक पहुँच चुकी है, उनके सोचने समझने की क्षमता लगभग ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि वहाँ पर एजुकेशन का इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है। इन पर मुल्ले मौलवियों पर जो उलूल जुलूल बात करके लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, उन पर वहाँ पर लगाम लगाने का कोई तंत्र है नहीं। इस वीडियो में मैंने पाकिस्तान के इस मुल्ले का वीडियो भी शामिल किया है, तो प्लीज़ आप उस पूरे वीडियो को आखिर तक देखिए कि किस तरह से वो लोगों को बरगला कर लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। पूरे पाकिस्तान के अवाम की क्या हालत है, जो अवाम रोटी पानी के लिए तरस रही है, उस अवाम को किस तरह से धर्म के नाम पर मूर्ख बनाकर, बेवकूफ़ बनाकर अफीम खिलाई जा रही है, ये आप इस वीडियो में आखिर तक देखिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और इस वीडियो को प्लीज़ अपने दोस्तों और परिजनों को शेयर करना नहीं भूलें। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है कि जिन मित्रों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकॉन का बटन प्लीज़ ज़रूर दबाइए। आखिर तक इस वीडियो को देखिए, जिसमें पाकिस्तान का मुल्ला मौलवी जो है वो आपको बहुत कुछ बताता हुआ नजर आएगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की जो रिलीजियस क्लास है वो किस तरह एक्सपोज हुई है, और ये कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाते थे, कैसे लोगों को कहते थे हम ये कर देंगे, जब इजराइल के साथ जंग होगी तो हम ये कर देंगे, जब फलां मुल्क के साथ जंग होगी तो हम तबाही उतार देंगे, अमेरिका को हम ये कर देंगे। दोस्तों, जंगें जो है ना वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से लड़ी जाती हैं, जज्बात से नहीं लड़ी जाती। जंगें मदरसे के बच्चे नहीं लड़ सकते, जंगें यूनिवर्सिटी MIT के पढ़े हुए बच्चे, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए बच्चे लड़ सकते हैं। और वो बच्चे भी जो मैथमेटिक्स पढ़ें, जो फिजिक्स पढ़ें, जो इंग्लिश पढ़ें, जो केमिस्ट्री पढ़ें, जो बायो पढ़ें, जो IT पढ़ें, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ें, धमकियों से आप लोगों को नहीं गिरा सकते। ईरान क्यों नाकाम हुआ? वो लोगों को मेरी बातें नहीं अच्छी लगेंगी, पर ये हकीकत है। ये हमारे पाकिस्तान के एक मौलवी साहब हैं, जरा इनको सुनिएगा ये क्या कहते हैं, और मैं आपको बताता हूँ। ये वो जंगी लिबास है जो हमारे मुजाहिदीन सर पर पहना करते थे। ये मैंने सामने रखा है, आपको नहीं पता इसका मतलब क्या है। ये इसका मतलब आप नहीं जानते। वो कहते थे सर पर पहने, मैंने कहा सर पर पहनेंगे उस वक्त जिस दिन इंशाअल्लाह जनाब इसराइल की जानिब चल रहे होंगे। हमने ये उस निस्बत से रखा है, सलाहुद्दीन अय्यूबी की निस्बत से रखा है, हमने मोहम्मद बिन कासिम की निस्बत से रखा है, उम्मत के सबसे बड़े दलेर खालिद बिन वलीद की निस्बत। जिस दिन हमने इजराइल की तरफ जाना होगा तो भाई इजराइल ने तो मार मार के तबाही उतार दी मुसलमानों की गजा के अंदर। तो आपने कब जाना है? ये हमारे लोगों को साथ झूठ बोला जाता है, हमारे लोगों के साथ हमारे लोगों को वर्गलाया जाता है, हमारे लोगों को जो है वो मोबिलाइज किया जाता है, उनके साथ ज्यादती की जाती है। उनको ये कहा जाता है कि भाई तुम जो है वो जाओ, लड़ो, जिहाद करो। खुद ये सारे के सारे जो मौलवी हैं, इन्होंने पूरी ज़िंदगी अय्याशियाँ की हैं, पूरी की पूरी ज़िंदगी इन्होंने अय्याशियाँ की हैं, इनके बच्चों ने अय्याशियाँ की हैं, इनके बापों ने अय्याशियाँ की हैं, और आम आदमी को ये मोबिलाइज़ करते रहते हैं। और फिर कई दफ़ा ऐसे होता है कि इन लोगों की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ठीक है, इन लोगों की पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग बाहर जाके वेस्ट में जाके लड़ते हैं, हमले करते हैं यार, लोगों के ऊपर हमले कर देते हैं। और इनको तो नहीं इस चीज़ का पता ये क्या करवा रहे हैं या क्या कर रहे हैं। दे डोंट नो, दे डोंट हैव एन आइडिया। इनको तो ऐसा कोई आइडिया नहीं पता। तो मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है, व्हाट आई अंडरस्टैंड एंड व्हाट आई हैव अंडरस्टूड, कि यार ये तरीकाकार जो है ना, अब इजराइल की जंग तो बंद हो गई है, आपने क्या किरदार था? ईरान के पास अगर डिफेंस सिस्टम होता, अब आप ये लोगों को कह रहे जाओ 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 जाके लड़ना है, हमने इजराइल की तरफ चल पड़ना है। कोई घोड़े पे चल पड़ा है, कोई इस तरह के लिबास निकाल के चल पड़ा, और पाए नए लिबास नहीं बचाते,
वो टॉम हॉक मिसाइल जब चलेंगे, वो टॉम हॉक मिसाइल चलेंगे अरेबियन सी से, वो ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को उन्होंने तबाह कर दिया है। अपने बच्चों को फिजिक्स पढ़ाओ, अगर अमेरिका का मुकाबला करना है, इसराइल का मुकाबला करना है, उनको फिजिक्स पढ़ाओ, उनको केमिस्ट्री पढ़ाओ। ये लोगों को गलत ना वर्गलाओ, ये लोगों के साथ, लोगों के बच्चों के साथ ये जुल्म ना करो।